जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में, फार्मिंग के बारे में। ठीक, तो कृषि होती कौन सी चीज़ है, क्या होती है? कृषि एक ऐसी चीज होती है जिस पर भूमि को बोया जाता है, जोता जाता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या है? भूमि को जोतने और बोने के विज्ञान को कृषि कहते हैं। ठीक, समझ गए कृषि की परिभाषा। अच्छा, कृषि का महत्व क्या है? देखो, कृषि का महत्व क्या है? आय और रोजगार का आधार है कृषि। जैसे आय 67%, ठीक, 67% आदमी किसमें लगा हुआ है? कृषि में लगा हुआ है। और कृषि कर क्या रही है? कृषि कर क्या रही है? देश की 38% राष्ट्रीय आय, नेशनल इकोनॉमी कौन दे रहा है? कृषि दे रहा है, फार्मिंग दे रहा है 38% नेशनल इकोनॉमी। ठीक, उद्योगों को कच्चा माल दे रही है। कौन कच्चा माल दे रहा है उद्योगों को? कृषि दे रही है कच्चा माल। उद्योगों को कच्चा माल देने वाली कौन है? कृषि है। ठीक, और क्या करे उद्योगों को कच्चा माल? जैसे जूट है, ठीक, कहाँ से लाए? कपड़ा बनता है, बोरी बनता है। उद्योग उसी कपड़ा बोरी बनाते हैं कि जूट उगाते हैं उद्योग। ठीक, उद्योग क्या करते हैं? आम से रस निकालकर क्या स्लाइस बनाए को पता नहीं कौन कौन सी चीजें बनाते हैं कि वो आम वहीं उगाकर बनाते हैं। तो आम भी क्या हुआ? रोपड़ फसल का उदाहरण, कृषि का उदाहरण हुआ ना। बस यही उद्योग को कच्चा माल देता है। हमारी खाने वाली चीजें कौन देती है? कृषि। कृषि ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे, समझ गए? तो कृषि क्या करती है? हमारे लिए महत्व आय और रोजगार का साधन है। उद्योगों को कच्चा माल देती है, खाद्यान्न पूर्ति करती है। और एक नहीं कि कृषि के बहुत महत्व, बहुत लाभ है इसे, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं, बांध बनाते हैं। ठीक, बांध एक तरीके से क्या है? आधुनिक भारत के तीर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, लेकिन वो आज गलत साबित है। मतलब बहुत उसमें समस्याएं हैं, क्या इनके बारे में आगे पढ़ेंगे आगे। अब देखिए कृषि की समस्याएं क्या है इस समय। कृषि की क्या समस्या है? तो सबसे पहली समस्या है सामान्य कारण। देखो कृषि के क्या है? सामान्य कारण वाली समस्या। जनसंख्या बढ़ रही है, लोग क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, उद्योग बन रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, कृषि नहीं हो पा रही है। तो सब सामान्य कारण हो, जनसंख्या बढ़ रही, सामान्य कारण। अब देखो संस्थागत कारण है। संस्थागत कारण, हम एक बार कृषि कर लेते हैं, मिट्टी को फेंक दिया, कर लेते हैं, फिर वैसे रख दिया, बार बार कृषि करते रहते हैं। अब मान लो तुमसे हम कोई चीज निकालने चूसते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा वो खत्म होगी ना। तो कब से कृषि करी जा रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से, 2400-2500 साल से। और क्या हमने किसी ने कभी लिस्ट जो लैब होती है उनमें टेस्ट कराए कि क्या चीज़ कमी है, क्या है नहीं? किसान ये सब नहीं जानता। किसान को बताने वाला कौन है? कोई नहीं। किसान अगर जानता होता, क्या जानता होता कि हमारी मिट्टी में इस समय पोटेशियम की कमी है, हमारी मिट्टी में कैल्शियम की कमी है, हमारी मिट्टी में सल्फर की कमी है, तो वो क्या उन चीज़ों को डाल नहीं देता है? वो सब डाल सकता है, लेकिन उनको किसी ने बताया नहीं, किसान को जानने नहीं पाता। तो ये हमारी कृषि में कमी आ गई। किसान को कुछ रासायनिक चीजें बतानी चाहिए। ठीक, प्राविधिक कारण, हमारी ऐसे कारण जो विधि हम अपने आप कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। देखो तकनीक क्या है? धान लगाने वाली मशीन आ गई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गांव में अभी भी क्या हो रहा है? लो 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 ऐसे लगाया जा रहा है। तकनीक नहीं। अगर वो मुझसे देखो ज्यादा समय की खपत हो रही, ऊर्जा ज्यादा खपत हो, अगर वही काम मशीन से करा ले, पता नहीं कितने धान लग जाएंगे, जल्दी जल्दी नई फसल जल्दी से आ जाएगी। ठीक, तो ये हुआ कृषि के कौन से 3 कारण है? संस्थागत कारण, सामान्य कारण और प्राविधिक कारण। ये कारण। ठीक, आगे देखो क्या है? आगे है कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है? अब मान लो तो आपने कभी देखो गेहूं भी उगाते हैं, कहीं जाते हैं तो कहीं चाय भी उग रही, कहीं कॉफी हो रही। तो कौन कौन से कृषि के प्रकार? देखो कृषि होती है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से कृषि होती है? 4 प्रकार से। कौन कौन से? प्रारंभिक जीवन निर्वाह के प्रारंभिक, जैसे इसका मतलब है 4 साल तक कहीं खेती करो, उसको जलाकर आगे बढ़ो। इसका मतलब हम अपने जीविका निर्वाह के नहीं कर रहे हैं, लेकिन खूब कम, हम किसी को उसमें देंगे नहीं, खाली अपने ही रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया प्रारंभिक जीविका निर्वाह। खाया फूका हटा इतना प्रारंभिक। और एक गहन जीविका निर्वाह, दोनों में अंतर क्या है? प्रारंभिक और गहन। देखो प्रारंभिक होती खाली अपनी, लेकिन गहन में क्या होता है? खाया कुछ बच गया, व्यापारिक कृषि, यानी कि कहीं बाजार में बेचा है, मंडी में बेचा है, किसी आदमी को बेच दिया, तो ये व्यापार कर रहे हैं ना इस कृषि से। तो ये मिक्सचर होती है किसका? जीविका निर्वाह का और व्यापारिक। ठीक, आगे देखो अगली कृषि है वाणिज्यिक कृषि। व्यापारिक कृषि खाली व्यापार के लिए, जैसे गन्ना बना,
गन्ना हमने बोया तो क्या सारा गन्ना का सही पी जाएंगे गन्ना? नहीं पी पाएंगे ना, उसको बेचेंगे, व्यापारिक कृषि करने का। ठीक, जूट हम कुछ कर ही नहीं सकते, व्यापारिक कृषि भी है। कॉफी कुछ नहीं कर सकते, व्यापारिक कृषि। ठीक, व्यापारिक कृषि का एक और उदाहरण है अगला, रोपण कृषि। कौन सी कृषि? रोपण कृषि। ठीक, ये रोपण कृषि क्या होती है? रोपण ऐसी कृषि में बागवानी फसलें होती हैं, यानी कि कोई पेड़ लगाए जाते हैं, देखभाल की जाती है, हर पेड़ का साइज एक तरह होता है, जैसे चाय का सब बराबर, केला पूरी बगिया जैसे केले के बाग होते हैं सब बराबर, अमरूद सब एक ही जैसे मिलेंगे। तो रोपण कृषि किसका एक एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है किसका? व्यापारिक वाणिज्यिक कृषि का है। ऐसे चाय है, चाय उबाल कर सारी हमको पी नहीं जाएगी। ठीक, और चाय हमारे कहाँ होती है? असम में होती है। तो हर घर में वहाँ चाय होगी, किसी को दे भी नहीं सकते हो ना। अब जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में कोई कहे कि गेहूं ले लो तो नहीं लेगा, कहेगा चाय ले लो, आइए, हर आदमी ले लेगा, क्योंकि वो वहाँ नहीं होती है। ठीक, तो इन में से 4 प्रकार से, 3 में से जो चौथा है रोपण कृषि, ये किसका होता है? वाणिज्यिक कृषि का। यानी कि वाणिज्यिक कृषि का एक ही कार्य है, वो कौन सा है? ठीक, आगे देखो, फसल प्रारूप, यानी कि जो कृषि में फसल है कितने रूप में दबाई जाती है। अब ये थोड़ी ना जब जाकर उठे कभी बो दिया, जब जागो तब सवेरा, ये नहीं होता है कृषि में। अगर जब जागोगे तब सवेरा करोगे तो कृषि नहीं कर पाओगे, खेती नहीं कर पाओगे। ठीक, तो देखो कृषि में होता क्या है, कृषि में फसल बोई जाती है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहली है रबी की फसल। किसकी फसल? रबी की फसल। रबी की फसल एक ऐसी फसल होती है जो बोई कब जाती है? ये बोई जाती है हमारे ठंड में, विंटर में बोई जाती है, और काटी कब जाती है? समर में। मान लो अक्टूबर में बोई गई तो काटी कब जाएगी? मार्च में। नवंबर में बोई गई कब काटी जाएगी? अप्रैल मार्च। ठीक, तो ये वाली कृषि होती है हमारी। कौन सी? रबी की फसल। उदाहरण देख लो कौन कौन से? गेहूं, जौ, ज्वार, आज मतलब गेहूं, जौ, ज्वार आज। अच्छा देखो, दूसरी है खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ये बोई जाती है बरसात में। कब? वर्षा ऋतु जो होती है और काटी कब जाती है? शीत ऋतु के प्रारंभ में। कब काटी जाती है? जब शीत ऋतु प्रारंभ होती है उसमें ही काट ली जाती है। कौन सी? हमारी खरीफ की। ठीक, इतना समझना है। आगे देखो, जायद की फसल। जायद की फसल क्या होती है? जो रबी की फसल काट ली जाती है और जायद की खरीफ की फसल हो जाती है। मान लो अगर अक्टूबर मार्च में काट ली गई और ये कब हो जाती है? जून में। तो इनके बीच जो समय बचता है उसमें ये फसल बोई दी जाती है। कौन सी? जायद की फसल। जैसे कृषि की क्या रहे, उपयोगिता भी बनी रहे और हमारे खाने पीने के लिए सामान भी हो जाए। इसमें मुख्य रूप से तरबूज होते हैं, खरबूजा होता है। ठीक, और खीरा, ककड़ी, ये सब इसमें पानी ज्यादा होता है, ऐसी फसलें इसमें बोई जाती हैं। जायद यानी कि पानी वाली फसलें ऐसे में बोई जाती है। कब बोई जाती हैं? मान लो मार्च फरवरी में बोई नहीं, फरवरी में बोई गई तो काटी जाएंगी। काटी नहीं मतलब निकाली जाती है। फरवरी में बोई गई तो ये अप्रैल में निकालना प्रारंभ हो जाएगा। मार्च में बोए तो मई लग जाएगी। ठीक, ये होती कौन सी? जायद की फसल। निकाली जैसे खरबूजा, तरबूजा तो काटेगा थोड़ी ना, जो निकला उसको आराम से खा लिया, खरबूजा निकाल लिया। तो ये हो गया कृषि के बारे में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।